हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए ह्यूमैनिटीज के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के। और अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 6, न्यू आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी। इससे जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में करेंगे। ये सारे के सारे बेस हैं आपके 12th बेस सिलेबस पे, या फिर कह सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में, और मोस्टली सीयूटी में। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप कवर पेज भी देख पा रहे होंगे बुक का, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसका करें हम वीडियो सोल्यूशन पूरी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ द विजयनगर सिटी वॉज। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? ये था ऑप्शन सेकंड, हम्पी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हम्पी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वॉज द विजयनगर किंगडम इस्टाब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कब? 1336 में। ठीक है, किसने? हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना कर दी थी 1336 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु इस्टाब्लिश्ड द विजयनगर किंगडम। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने 1336 में। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर विजयनगर संपार वॉज। ठीक है, इसका नाम था संगम डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी कौन सी थी? संगम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर वॉज। ठीक है, तो इसका नाम था, क्या था? पंपा देवी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज रिवर्स वॉज द मेजर सोर्स ऑफ द वाटर फॉर विजयनगर। ठीक है, तो मेजर रिवर थी, इसका नाम था तुगबंद्रा। कौन सी नदी थी? तुगबंद्रा नदी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द हम्पी डिक्लेयर्ड एज ऑफ द प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसको कब डिक्लेयर किया गया था? नवंबर 1900, ध्यान रखेंगे, नवंबर 1986 में। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द बैटल ऑफ द तालिकोटा वॉज फोर्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेक्कन सल्तनत एंड। ठीक है, तो दूसरा कौन सा था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें नहीं है ऑप्शन, मैं बता देता हूँ, ये है विजयनगर एम्पायर। ठीक है ना, बिटवीन द विजयनगर एम्पायर एंड द अलायंस ऑफ द डेक्कन सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर विजयनगर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा संगम डायनेस्टी थी, सलुआ डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, सारे के सारे वंश थे ये। ठीक है, तुलव वंश, संगम वंश और सालुआ वंश। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको ये बताना है। पहला, अमरा नायका सिस्टम विजयनगर एम्पायर। ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगरा। ठीक है, महानवाबिम दिब्बा किंग्स प्लेस। ठीक है, किंग्स पैलेस, ये ठीक है। हजारा रामा टेम्पल न्यू दिल्ली, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। हजारा रामा टेम्पल इज सिग्निफिकेंट कहाँ पे है? इन हम्पी, तो ये गलत है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। कृष्णा कृष्णा देवा राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी। कृष्ण देव राय दोस्तों कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तुलवा वंश से। तुलु डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच रूलर कंपोज्ड द वर्क अमुक तामा अमुक्तल्यादा। ठीक है, अमुक्तमाल्यादा, हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में देखो डिफिकल्टी है थोड़ा पढ़ने में, हिंदी में बोलते हैं मुक्तल्यानंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, संस्कृत के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलने में काफी टिपिकल, बोलने में थोड़ा टिपिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हरिहर एंड बुक्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो ये बिलोंग करते थे दोस्तों किससे? संगम से, संगम डायनेस्टी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की भी किसने करी थी स्थापना? हरिहर और बुक्का ने 1336 में।
क्वेश्चन नंबर 14, विच पर्सियन एम्बेसडर विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो ये कौन थे, इनका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी में है। द बैटल ऑफ द तालिकोटा बिटवीन विजयनगर एंड द डेक्कन सल्तनत टुक प्लेस इन विच ईयर। ठीक है, तो ये कौन से साल हुआ था, ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था, 1565 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ट्रैवलर, ठीक है, विच ट्रैवलर कॉल्ड द महानवामी डिब्बा हैज द हाउस ऑफ द विक्ट्री। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा डोमिंगो पेस। क्या नाम था, डोमिंगो पेस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स वर सेरेमनीज परफॉर्म्ड एट महानवामी डिब्बा। ठीक है, तो कहता है कौन से ओकेजन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन वर सेरेमनीज परफॉर्म्ड एट महानवामी डिब्बा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका नाम है, कौन सा ओकेजन था, ऑप्शन फर्स्ट वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स। वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द महानवामी डिब्बा। तो कौन सी आपको बतानी है, करेक्ट है। पहला कहता है इट वाज ए हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट्स फॉर द वुडन पिलर्स एट द क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स, ये गलत है। इट वाज ए मैसी प्लेटफॉर्म लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है, राइट है। ध्यान रखेंगे कौन सा है, याद करना है आपको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द अमरा नायका सिस्टम। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये है दोस्तों, ऑप्शन 4, द अमरा नायका वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू द गवर्न बाय द राया। ठीक है, राया ऑप्शन कौन सा होगा इसका, 9 का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विरूपक्षा टेम्पल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विरूपक्षा टेम्पल, और आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्रीन वॉज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय टू मार्क हिज एक्सेशन। ठीक है, पहला ही इसका क्या है, करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है। ठीक है, आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दूसरी कहता है इट हैज़ ए यूनिक श्रेन डिजाइंड ए कैरिकोट, ये गलत है। द प्रिंसिपल डेटी ऑफ दिस टेम्पल वॉज जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र, दोस्तों ये भी गलत है। पहला क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। द विरूपक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट ओवर ए सेंचुरीज while inscription suggests that the earliest shrine dated to 9th-10th century. It was substantially enlarged with the establishment of the Vijayanagar Empire. The hall in front of the main shrine was built by the Krishnadev Rai to mark his accession. पहला ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, who brought the ruins of Hampi in public knowledge। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट कॉलोनल कोलिन मैकेंजी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, द रूम्स एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कॉलोनल कोलिन मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। ठीक है, रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ हम्पी आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कॉलोनल कोलिन मैकेंजी, पहला दोस्तों हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ठीक है। हैज अर्ली 1836 एपिग्राफिस्ट began the collecting several dozen inscriptions found at this and other temples at Hampi, ये भी ठीक है। In an effort to reconstruct the history of the city and the empire, historian collected information from these sources with the accounts of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, ठीक है, कन्नड़ा
एंड तमिल एंड संस्कृत, ये भी ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हु फाउंडेड द एम्पायर ऑफ विजयनगरा। ठीक है, हु फाउंडेड द एम्पायर ऑफ द विजयनगरा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, कौन थे दोस्तों, हरिहर बुक्का ने करी थी, दोनों ने 1336 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूलर्स ऑफ विजयनगरा, और आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द विजयनगरा किंग्स कंप्लीट विद कंटेम्प्रेरी रूलर्स ऑन देयर नॉर्थर्न फ्रंटियर इंक्लूडिंग द सुल्तान ऑफ द डेक्कन एंड गजापति रूलर्स ऑफ द ओडिशा फॉर फर्टाइल रिवर वैलीज एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप पहला करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। सेकंड, द रूलर विजयनगर बोरोड कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग टेक्निक विच दे देन डेवलप्ड फर्दर, दोस्तों ये भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों की दो करेक्ट है। तीसरी देखते हैं, द रूलर ऑफ विजयनगर हु कॉल्ड देमसेल्फ राया बिल्ट ऑन दीज ट्रेडिशंस आर कैरीड देम एज वेल सी लिटरली न्यू हाइट्स, ये गलत है। ठीक है, 1 एंड 2 करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, हु फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलपुरम। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन थे दोस्तों, इनका नाम था कृष्णदेव राय। मोस्ट फेमस रूलर इन दक्षिण साम्राज्य कृष्णदेव राय। ए फॉरगॉटन एम्पायर इज द बुक रिटन बाय, ए फॉरगॉटन एम्पायर इज द बुक रिटन बाय, राइट आंसर होगा स्वेल। ठीक है ना, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ विजयनगर ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर स्वेल द फेमस ऑथर ऑफ ए फॉरगॉटन एम्पायर हैज़ रेफर टू मैनी ट्रेडिशनल अकाउंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सिटी ऑफ द विजयनगर, इन्होंने लिखा था इनके बारे में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या नाम है, स्वेल। क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर। ठीक है, अरेंज करना है आपको। अराइवल ऑफ, ठीक है, तो इसका आएगा, देखो पहला है जो अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो पहला आएगा दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो कब हुई थी, 1336 में, 1336 में पहले का, तो आएगा दूसरा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। उसके बाद क्या हुआ था फिर, इन्वेजन ऑफ तिमूर। ठीक है, तिमूर का इन्वेजन हुआ था, इन्वेजन ऑफ तिमूर कब हुआ था, द लैंडिंग ऑफ वास्को डी गामा एट कालीकट इन 1498। ये कालीकट से जो हम कहेंगे, ये तो 1498 में आया था पुर्तगाली कालीकट से वास्को डी गामा, तो 1398 में, ध्यान रखेंगे यहाँ से हम कह सकते हैं तिमूर अटैक कब हुआ था दोस्तों, 1398 में। ठीक है, तो इसके बाद आएगा 4, पहले ये आया, फिर ये आया, सॉरी पहले ये आया था विजयनगर साम्राज्य फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आया ये वाला 2 नंबर, और फिर पुर्तगाली यात्री आया था वास्को डी गामा 1498 में, ये 3 नंबर। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूलर और नॉर्थ इंडिया, पानीपत का युद्ध के बाद हुआ था 1526 में। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई थी, किसने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को लाया था 1526 में, तो ये 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स सेंट एन एम्बेसी टू चाइना, तो इसका राइट आंसर होगा बुक्का। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड बुक्का, क्योंकि हर की जो डेथ हो गई थी 1353 AD में। ठीक है, उसके बाद ही सेंट ए मिशन टू द एम्पर ऑफ चाइना, किसको भेजा था, ये बुक्का, सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का, इसके बाद हरिहर के बाद। एंड ध्यान रखेंगे, इन हिज इंस्क्रिप्शन ही डिस्क्राइब द मास्टर ऑफ द ईस्टर्न वेस्टर्न एंड साउथर्न एशियन एंड ही सेंट ए मिशन टू द एम्पर ऑफ चाइना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ए टाउन नगलपुरम वॉज फाउंडेड विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द विजयनगर साम्राज्य, कौन सा, नगलपुरम टाउन, तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे कृष्णदेव राय। क्या नाम था, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग लेड टू द आर्मी विजयनगर इनटू द बैटल ऑफ द तालीकोटा इन 1565। ठीक है,
किसने लीड किया था ये बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये थे रामा राय। कौन थे दोस्तों? रामा राय, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है ये आपको बताना है। निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी पहला है ये। निकोलो डी कॉन्टी ये क्या था? इटालियन था, ये पहले ही गलत हो गया, ये गलत हो गया दोस्तों। अब्दुल रजाक पर्सिया से आया था, अफगानी। निकटिन रसिया, और फर्नैनो नूनीज, नूनीज कहाँ से था? पुर्तगाल। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया गलत? पहला ये पूछा कौन सा नोट मैच नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड ड्यूरिंग द, ठीक है, ड्यूरिंग द मतलब कि कह सकते हैं इन पीरियड ऑफ कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के टाइम में कौन आया था ये बताना आपको। तो इस किसने विजिट की थी? इनका नाम था डोमिनोजो पास, दुआर्टे बरबोसा, फर्नाओ न्यूनीज। ये सभी के सभी आए थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर बाय कृष्ण देव राय। ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी अमुक्तुल्यनंदा, जमदावती, कल्याणम, उषा, परिवर्तनयम। ठीक है, ये सारे के सारे लिखे हैं, याद रखेंगे इनके नाम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज डिस्क्राइब हैज आंध्र आंध्रा कविता पितामह। ठीक है, तो किसने डिस्क्राइब किया था? इनका नाम था अलासनी पेडाना, अलासनी पेडाना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अयागर्स अयागर्स सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा डिस्क्राइब करता है ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आपको, ये होगा ऑप्शन 4, नो डायरेक्ट पेमेंट इन काइंड वर मेड फॉर द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय विलेज फंक्शनरीज। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द टर्म एमार अमारमकनी रेफर्स टू। ठीक है, द टर्म अमारमा कनी रेफर्स टू, तो इसका जो मतलब है ये है रेफर्स टू FIEF, फीप। ठीक है ना, द टर्म अमार्म कनी इज कंसिडर्ड बाय द मोस्ट हिस्टोरियंस रेफरिंग टू एन स्टेट और ए फीप बोलते हैं जिसे, बट इच लिटरली मीन्स 1/16 शेयर, जिसे बोलते हैं मनकानी या मकानी। क्वेश्चन नंबर 37, इन विजयनगर पीरियड डाइटी वॉज प्लेस्ड एट। ठीक है, डाइटी वॉज प्लेस्ड एट, तो इसका राइट आंसर होगा ये है दोस्तों गर्भागृह। डाइटी वॉज प्लेस्ड एट गर्भगृह, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। द विरूपक्षा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द डैश, तो ये किसको डेडिकेटेड है? ये है जी लॉर्ड शिवा को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किसको? लॉर्ड शिवा को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द विजयनगर आर्किटेक्चर हैड द फीचर ऑफ। ठीक है, तो कैसे फीचर थे, कहाँ से लिए थे फीचर, या किसकी तरह थे फीचर, आपको बताना है। ये थे प्रोवाइडा स्टाइल, प्रोविडा स्टाइल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सॉरी 2nd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन डेवलप्ड ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर वाज। ठीक है, तो न्यू स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन डेवलप्ड ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर वाज, तो न्यू स्ट्रक्चर दोस्तों किसके टाइम में? तो इसका राइट आंसर आएगा कल्याणम नंदापा। क्या आएगा दोस्तों? कह सकते हैं कल्याणमन दापा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, द Mandaps have columned interiors, each pillars with a separate base and the double capital. New structure was Kalyanam Mandapa, were union of god and spouse was done for special occasions. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कल्याणम मंदापा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो सारे के सारे ये क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारे
जो हम्पी से या न्यू स्ट्रक्चर ऑफ आर्कि या न्यू आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी, उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे या बार बार पूछे जाते हैं सीयूटी के आपके एग्जाम में, आपके 12th बेस सिलेबस पे, या जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देख भी रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये भी देखिए इससे पहले, ठीक है। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं लगातार, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। थैंक यू, बाय बाय।